दोस्तों, कहा था ना कि सबका नंबर आएगा, और यही हुआ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के साथ। अगर मोदी जी और अमित शाह ने दिन को रात कहा तो धनखड़ साहब ने उसको रात ही कहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफे पर साइन करने पड़े, क्योंकि जो इस्तीफे की जो भाषा है वो कहीं और लिखी गई थी। 10 जुलाई को धनखड़ साहब ने इशारा कर दिया था कि वो 2027 तक उपराष्ट्रपति है, लेकिन अगर बीच में कोई दिव्य शक्ति ना आई तो। लेकिन 11 दिन बाद यानी 21 जुलाई को एक दिव्य शक्ति धनखड़ साहब के बीच में आ जाती है और उनको इस्तीफे पर साइन करना पड़ता है। और वो दिव्य शक्ति थी नॉन बायोलॉजिकल पीएम श्री नरेंद्र मोदी। और अब आप इस्तीफे की वजह भी जान लीजिए कि बीजेपी को यह आभास होने लग गया था कि जगदीप धनखड़ साहब अब संविधान और कानून की बात करने लग गए हैं, और ये बात बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। और अभी संसद का जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उसके अंदर पहलगांव में 4 आतंकी कहां गए, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के सामने भारत के घुटने टेकना, बिहार के अंदर चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ओबीसी और दलितों के वोट काटने की साजिश रच रही है, इन सब मुद्दों पर धनखड़ साहब ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को समय देने का यानी बोलने का समय देने का मन बना लिया था। अब आप कल्पना कीजिए कि भाजपा ने मीडिया पे तो कंट्रोल कर रखा है, अगर सदन के अंदर कांग्रेस बोलती और देश की जनता को बीजेपी का सच पता चलता तो भाजपा का क्या हाल होता। बस इसी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धनखड़ साहब को कुर्सी से उतार दिया।